नमस्कार साथियों। एसएससी जीडी 2011 के संबंध में जो कि अभी तक ऑर्डर नहीं आया है, हमारे सभी साथियों द्वारा जिनसे बातचीत करने के बाद हमको यहाँ तक जानकारी प्राप्त हुई है कि जो ऑर्डर हुआ है वो 99% तो हमारे पक्ष में ही हुआ है। ये क्लियर बात है, लेकिन किस बेस पर हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जनरल हुआ तो हमारे सभी लोगों की नियुक्ति पक्की है। लेकिन अगर नंबर वाला या रिट पिटीशन ऐसा अगर ऑर्डर हुआ तो हम लोगों को दिक्कत हो सकती है। 2015 का ऑर्डर जो हुआ, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नक्सल रिट पिटीशन पर ऑर्डर हुआ था। पटना और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जनरल ऑर्डर किया था। जब एसएससी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर 2015 के खिलाफ रिट दायर की तो वहाँ जज लोगों ने ये ऑर्डर किया कि पहले अपना ऑर्डर संशोधन करा के आइए, इसके बाद में हम जो है इस चीज़ को देखेंगे वास्तविकता क्या है। फिर एसएससी वहाँ से उत्तराखंड हाई कोर्ट में गई, वहाँ अपनी रिट दाखिल की। इसके बाद 28 जून जो डेट लगी थी, वहाँ पर लगभग में 10 मिनट तक बहस हुई। 10 मिनट के बाद जज साहब ने ऑर्डर पास किया कि जितनी फाइलें हैं वो एकजुट हो जाएं, कनेक्ट कर दी जाएं, और इसके बाद अब कोई भी अगर रिट डालता है तो उसकी रिट इसमें ज्वाइंट नहीं होगी, ना मान्य होगी। और लास्ट जो इसकी डेट है 6 जुलाई है 2015 वालों की, जिसमें 21 तारीख सुप्रीम कोर्ट में भी इनको जवाब दाखिल करना है 2015 वाले के संबंध में। और देखते हैं 6 जुलाई को किस प्रकार का संशोधन उत्तराखंड हाई कोर्ट से होगा 2015 का। इसीलिए अगर जनरल ऑर्डर होता है 2011 का तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि काफ़ी लड़के ऐसे हैं जिनके बताओ 80 में थे, उनके 61 नंबर, किसी के 71 नंबर, उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं पाई हमारे 2011 वाले में। लेकिन यहाँ तक क्लियर नहीं हो सका कि जो हमारा ऑर्डर हुआ है वो उन्होंने कौन सी, पता नहीं चल रहा है कि किस प्रकार ऑर्डर हुआ है, क्योंकि 99% ये तो क्लियर है कि लड़कों के पक्ष में ही ऑर्डर हुआ है। लेकिन 1% ऐसा है कि अगर रिट पिटीशन वालों पर होता है तो हमको भागना पड़ेगा। और अगर उन्होंने मार्क लगा दिए कि भाई 42, 45, 48 इन लड़कों को नियुक्ति मिले, तो हम जैसे लोग काफ़ी उसमें रह जाएंगे, क्योंकि हम लोगों के नंबर कम है भाई। और एक बात और सामने निकल के आई है, कहते हैं ना 35 और 39 नंबर जो आसाम राइफल आईटीबीपी वाला जो हुआ था, क्योंकि उसमें एक भी पद नहीं था। जो राजस्थान हाईकोर्ट में बहस हुई है, जो राजस्थान के भाइयों ने वहाँ पर उसके पक्ष में ये एप्लीकेशन लगाया था, वो इसलिए लगाया था क्योंकि उसमें एक भी पद नहीं रहा, इसलिए वेटिंग लिस्ट लगाकर उन्होंने जितने पद थे सारे भर लिए थे। लेकिन हमारी वाली वैकेंसी में इन्होंने 28,044 पद छोड़ रखे थे। बताया कि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लड़कों के लिए फलाना ढिकाना, सालों ने ये बोल दिया था उस समय। तब इसलिए वहाँ पर ये दाखिल की गई कि आपने 2011 में सबसे पहले
आसाम राइफल और आईटीबीपी में जो भर्ती की थी, आपने एक भी पद उसमें नहीं छोड़ा। फिर ये 2011 में जब ये 62,000 से करीब 72,000 तक जो भी वैकेंसी बढ़ी थी अपने 2011 की वैकेंसी में, 4 फोर्सों वाली में, तो उनमें आपने 28,044 पद क्यों रोके? जब आपने आईटीबीपी आसाम राइफल वाले में एक भी पद नहीं छोड़ा, सेकंड लिस्ट यानी जो भी लिस्टें लगा के एक भी पद नहीं छोड़ा, इन्होंने सारे पद भर दिए थे उस समय। लेकिन यही भर्ती थी जो 4 फोर्सों वाली, इसमें इन्होंने सालों ने लगभग में 28,044 पद इन्होंने छोड़े थे। तो वहाँ इन्होंने ये बताया, जज साहब ने कहा जब आपने वो भर्ती पूरी क्लियर कर दी थी तो उसमें आपने क्यों छोड़े? अरे उसमें भी अगर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लड़के नहीं थे तो आपको नहीं बनना था। इसका मतलब आपने इसमें धांधली की है। इसलिए जो भी भाई अगर इसमें हैं 2 फोर्सों वाले, आईटीबीपी आसाम राइफल वाले, उनके तो चांस ना के बराबर हैं इसमें 4 फोर्सों में। लेकिन जो ये 4 फोर्सों में लड़के हैं, जितनी भी इन्होंने वहाँ पर 12,500 या कुछ करके इन्होंने पद बताए हैं, या 28,044, अब जज साहब ने किस पर आर्डर किया है वो उतनी वैकेंसी इनको भरनी ही पड़ेगी। लेकिन रह जाती है लास्ट में एक बात कि हम लोग जो हैं कम नंबर वाले हैं, अगर जनरल आर्डर होता है तो हम कम नंबर वालों को भाई नियुक्ति मिल सकती है। अगर नहीं होता है, अगर रिट पिटीशन पर हुआ तो भैया जिनकी रिट पड़ी थी उनका होगा। और अगर मार्क के अनुसार इन्होंने नियुक्ति दी तब भी हमारे कम नंबर हैं 40 के अंदर है भैया, उनका तो बहुत मुश्किल है। हम तो 35-36 नंबर वाले हैं, हमारे तो 36 नंबर हैं ओनली। तो हम तो यही चाहते हैं, भगवान से दुआ करते हैं कि भैया किसी प्रकार से हमारा जितने भी हमारे इस 2011 में कैंडिडेट हैं सबका हो जाए। अब ईश्वर से प्रार्थना यही है कि जनरल ही आर्डर हो, मेडिकल फिट के अनुसार आर्डर अगर आता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं तो रिट पिटीशन वालों का जो भी है ये भर्ती ऐसे क्लोज हो जाएगी, बंद कर दी जाएगी। जिस तरीक़ा से 2 फोर्सों की आईटीबीपी आसाम राइफल की इन्होंने बंद कर दी है, वो क्लोज दिखा दी इन्होंने हाई कोर्ट राजस्थान में, उसी प्रकार से ये भी भर्ती यहीं से क्लोज हो जाएगी। लेकिन पद पूरे भरे जाएंगे जितने भी हैं। अब ये नहीं पता चल रहा है किस प्रकार से भरे जाएंगे। जनरल अगर आर्डर आता है तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। अगर जनरल आर्डर नहीं होता है तो हम जैसे जाने कितने भाई हैं जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ऐसा ना हो, जनरल ही आर्डर हो। रिट पिटीशन वालों से कोई ना संबंध रखते हुए जज साहब इतनी वैकेंसी है वो टोटल भरने का आदेश दे दें और जनरल आर्डर हो जाए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर थोड़ा भी रेट पिटीशन या मार्क के अनुसार अगर आर्डर आता है तो काफ़ी लड़के रह जाएंगे। हमारे कुछ साथियों ने, जो सीनियर साथी हैं, उनके द्वारा हमने ये जानकारी हासिल की है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कोई पर्सनल जानकारी नहीं है, ना मैं कोई जज ना कोई वकील। हम भैया उत्तर प्रदेश से हूँ। आशा करता हूँ कि हम जितने भी भाई हैं इसमें, जितने भी हैं, लमसम उस समय 7,500 के करीब डॉक्यूमेंट जमा हुए थे, लेकिन काफ़ी लोग नहीं गए थे। लेकिन भाई काफ़ी लोगों ने नौकरी पा ली होगी। कुछ लोग भाई हमारे यहाँ 2-4 लड़के हमारे पास के थे, वो एक्सपायर हो गए, ऐसे काफ़ी। तो हम तो यही चाहते हैं कि भैया डॉक्यूमेंट जमा करा लिए जाएँ, फिजियो कॉम्प्लेक्स दिल्ली पर, और सबको नियुक्ति मिल जाए, यही हम चाहते हैं भैया। अब जो भी है 2-4 दिन के अंदर 3 तारीख से सोमवार से कोर्ट बैठेगा और हमारा आर्डर शायद उसी हफ्ते में आ सकता है। इसलिए
कोई बात भाई, निराश ना हो, जो भी होगा अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।